आज का जो टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फैटी लिवर या फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ जो है इसके साइंटिफिक नेम्स दो हैं, जिसको हम नैश कहते हैं या नेफल्ड के नाम से, NAFLD या NASH। तो NAFLD स्टैंड्स फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड नैश विच स्टैंड्स फॉर नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस। तो ये इस बीमारी के साइंटिफिक नेम्स हैं। खुदा न खास्ता ये बीमारी अगर आपको लाहक हो जाती है, सूरत में आपको क्या करना चाहिए, इसकी क्या अलामात हैं। लिवर बेसिकली अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑर्गन बनाया जो कि जिसके दो तीन फंक्शंस हैं। नंबर वन तो ये है कि ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नंबर टू ये है कि ये आपकी बॉडी के जो फूड के जो जो आप खुराक लेते हैं उसके जो स्टोर करते हैं, एनर्जी का स्टोर हाउस है। और फिर तीसरे नंबर पे ये आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचा सकते हैं, उससे भी आपको क्लियर करता है। या जिसको आप मतलब अगर लेमन टर्म में कहें तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो खून के अंदर जो फासद मादे या जो पॉइजन होते हैं या जो टॉक्सिक मटीरियल होते हैं उनसे आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करता है एट द सेम टाइम। तो बेसिकली फ़ैट कंटेंट जो कि नॉर्मली भी जिगर के अंदर स्टोर होता है, अगर उसकी तादाद ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो उसको हम उसके नतीजे में होता क्या है कि जो लिवर के सेल्स हैं उनके अंदर फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फैट कंटेंट ज़्यादा होने के नतीजे में जिगर का साइज़ बड़ा भी हो जाता है, अपने साइज़ से ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसको फिर हम फैटी लिवर डिजीज़ कह देते हैं। इस बीमारी के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स के अंदर वाइड रेंज है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपको जिगर का जो हिस्सा, जो कि सब लोगों को पता है कि राइट साइड पर होता है, और पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है या जो सीना जहाँ पर राइट साइड पे पसलियाँ ख़त्म होती हैं, उस एरिया को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं। वहाँ पर पेशेंट को फील हो सकता है कि उसको पेन हो रही है, या फिर खुदा न खास्ता ये यरकान कॉज कर सकता है पेशेंट को। या आप रूटीन में जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं डॉक्टर्स। उसके नतीजे में अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में जो लिवर एंजाइम्स हैं वो डिरेंज्ड हैं तो आपको खुदा न खास्ता फैटी लिवर हो सकता है। फिर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसके लिए, दैट इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर साहब आपको एडवाइस करते हैं, जो आपका रेडियोलॉजिस्ट है या जो सोनोलॉजिस्ट है, वो एग्जैक्ट साइज़ ऑफ द लिवर भी, और फिर उसके बाद फैटी कंटेंट उसमें कितना है, लिवर का इको टेक्सचर कैसा है, इन सारी चीज़ों पे कमेंट करता है। तो वो अल्टीमेटली डायग्नोज कर पाता है कि आपको फैटी लिवर है। अब फैटी लिवर डिजीज़ जब खुदा न खास्ता किसी इंसान को हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमने देखा है कि जो हमारा जिगर का साइज़ बढ़ गया और जी फैटी लिवर हो गया है, तो जी इसका क्या हल है। तो सबसे पहले ये है कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। आमतौर पे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पे देखा गया है कि मोटे लोगों में ओबेसिटी, जिन लोगों का वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर उसके बाद डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उसके अंदर हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं, हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट्स हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो फ्राइड फूड्स खाने की आदत है, या बहुत ज़्यादा वो तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है। तो ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों को खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी चीज़ है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और अपनी डाइट्स और लाइफस्टाइल जो है उसको इस तरह का रखें कि वो नॉर्मल जो वेट लिमिट्स हैं उसके अंदर, यानी आइडियल वेट के पास पास रहें। और उसके बाद ये है कि फ़ैटी फूड वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड करें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी फिर भी आपको लाक हो जाती है तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अगर तो टाइम पे आप इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो ये बीमारी जो है बिल्कुल काबिल इलाज है। और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, जो कि आप डॉक्टर साहब के पास जब जाएंगे वो आपको कुछ सेट ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। फिर उसके बाद वो आपको कुछ ऐसी खुराक और रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो एडवाइस करेंगे जिसके नतीजे में आप इस बीमारी से बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी आपको लाक हो जाती है और उसके बाद आप इस बीमारी का इलाज प्रॉपरली नहीं करते और परहेज़ नहीं करते, तो उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और खुदा न खास्ता ये बीमारी अल्टीमेटली फिर लिवर फेलियर से लेकर डेथ का भी कॉज बन सकती है। तो लिहाजा फैटी लिवर को ईजी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को ये बीमारी लाक हो जाती है तो उस सूरत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको विज़िट करें, उनसे प्रॉपर मेडिसिन और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के ऊपर एडवाइस लें।